सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा करे होंगे। आई एम 110% श्योर कि ये इशू जो होता है एंगर का, वो सबको होता है। और आपने बहुत इसके ऊपर वीडियो भी देखे होंगे कि मैं इसको कंट्रोल कैसे करूं, इसको मैं एंगर इशू को सोल्व कैसे करूं, क्या मुझे एंगर को रिमूव करने की जरूरत है भी या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं और आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे इसके ऊपर। बट आज इस वीडियो में आपकी जो जो आप ढूंढ रहे हो जिस आंसर को, जिस तरीके से आपका प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है, वो आप प्रॉब्लम इस वीडियो के थ्रू आप बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और जो भी मैं समझाने की ट्राई करूँ एक एक चीज को ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको उससे दूर रह करके या फिर उससे भाग करके उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। वहां पर आपको रहना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को पहले समझना पड़ेगा, उससे उसके जो बहुत सारे एस्पेक्ट है उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, तभी वो प्रॉब्लम वहां से दूर होगी। उसको प्रॉब्लम के साथ आपको ठहरना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम के साथ आपको कुछ वक्त बिताना पड़ेगा, तभी आप उस प्रॉब्लम से बच पाओगे, उसको सोल्व कर पाओगे। बट अगर आप उससे भागोगे, आपको अगर ऐसा लगा कि मैं अपने एंगर पर अगर ध्यान ना दूं तो वो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, तो ये चीज गलत है। तो इसलिए अगर आपको इस एंगर इश्यू को सोल्व करना है तो उसको पहले समझना पड़ेगा। तो अब हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले तो जब भी हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहले ये चीज समझनी चाहिए कि गुस्सा आना अच्छी बात है या बुरी बात है। राइट? कई लोग कहेंगे कि अच्छी बात है, कई लोग कहेंगे बुरी बात है, और ज्यादातर लोग कहेंगे कि गुस्सा में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। बट ये गलत है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सी है। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर हमें गुस्सा आना चाहिए और आना जरूरी भी है। सपोज आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो और किसी ने आपके पेरेंट्स के साथ बदतमीजी की, उनको उनके उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा वहां पर, और आना भी चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि आप में कुछ प्रॉब्लम है। राइट? बिकॉज ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वहां पर आपको गुस्सा आना नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाना कि आप बिल्कुल पूरा दिन बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो और आपने अपना पूरा ध्यान वहां पर लगा दिया और अब आप बिल्कुल शांत हो चुके हो, कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन लेस भी नहीं हो जाना है, ऐसा पत्थर भी नहीं हो जाना कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े। राइट? तो गुस्सा आना चाहिए, सिचुएशन के ऊपर बेस कर रहता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन कैसी है, कि अगर वहां पर गुस्सा आना चाहिए तो वहां पर गुस्सा दिखाना पड़ेगा। बट कई जगह पर ऐसी होती है जहां पर गुस्से की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हमें गुस्सा आ जाता है। तो वहां पर हम अपने गुस्से को काबू में कैसे करें, या फिर उसको काबू में करने की जरूरत है भी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज हम क्या करते हैं, किसी भी चीज ऐसी कोई चीज होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, वो हम उसको दबाने की ट्राई करते हैं, उसको हम कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं। और किसी भी चीज को आप जितना कंट्रोल करोगे, कोई भी चीज हो या फिर कोई भी इंसान हो, जितना आप उसको कंट्रोल करोगे, वो उतना ही आपसे दूर होता जाएगा। वो चीज या फिर वो इंसान उतना ही आपको प्रॉब्लम देगा। तो हमें किसी भी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, और वो करना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कि हमें उसको समझना है कि एंगर, वहां पर गुस्सा आया तो क्यों आया, क्या उसकी गलती थी, मेरी गलती थी, मैंने कुछ गलत किया जिसकी वजह से वो मुझ पर गुस्सा कर रहा है, देन इट्स अंडरस्टैंडेबल कि मेरी गलती थी। बट मेरी कोई गलती थी भी नहीं, फिर भी वो गुस्सा कर रहा है। तो वहां पर मैं समझना पड़ेगा कि सामने वाला गुस्सा क्यों कर रहा है। उसका नेचर ही ऐसा है कि वो हर लोगों पर गुस्सा करता है, उसका नेचर में ऐसा है कि पूरा दिन वो चिल्ला के ही बात करता है। तो वहां पर हमें समझना है कि इसका नेचर ही ऐसा है, वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। जहां पर कोई चीज हमारे कंट्रोल में हो, जहां पर हम कुछ एक्शन ले पाए, तभी वहां पर हमें एक्शन लेना चाहिए। अब कोई गुस्सा कर रहा है हमारे ऊपर, अब उसका नेचर ही ऐसा है, तो वहां पर क्या कर सकते, कुछ भी नहीं, जस्ट इग्नोर। हमें सिर्फ वहां पर इग्नोर करना है और वहां पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी कोई गुस्सा कर रहा है और आपको भी गुस्सा आ रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तब क्या करें। कोई और गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर, दैट इट्स ओके कि इग्नोर कर दिया। बट आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तब क्या करें, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। किसी पर सपोज किसी ने आपको कुछ कहा और वहां पर आपको गुस्सा आ गया। अब उसने कुछ ऐसी चीज की जो मे बी रियलिटी के ऊपर बेस हो, आपने कुछ किया हो इसलिए उसने आपको कहा और आपको गुस्सा आ गया, या फिर कोई ऐसी चीज जिसके आपने कुछ किया भी नहीं है फिर भी आपको बता रहा है। जैसा मैंने कहा कि उसका नेचर ही ऐसा है, वो आपको सुनाएगा बार बार। तो ऐसे लोगों से जितना आप दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। किसी ने आपको कुछ कहा और वहां पर वो कहकर भूल भी गया उस चीज को, लेकिन आप बार बार अपने माइंड में उसको दोहरा रहे हो। उसने कहा एक बार है, लेकिन पूरा दिन आपने 1000 बार अपने मन में रिपीट किया है, तो उसकी जो पावर है वो और स्ट्रांग हो जाती है। उसने जितना जो उसने कहा उससे आपको उतना बुरा नहीं लगा, बट बार बार जो आपके माइंड में आप उसको दोहरा रहे हो, उसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम होगी। तो एक चीज हमें समझनी चाहिए
कि कोई किसी ने कुछ कहा तो बार बार हमें सुनना नहीं, मतलब अपने माइंड में रिपीट नहीं करना है उस चीज को, समझना है कि उस गुस्सा क्यों किया, मेरी गलती थी, ठीक है, मेरी गलती थी इसलिए मैंने सुन लिया, बात खत्म हो गई वहां पर। बट बार बार अपने माइंड में उसको आप घुमाओगे तो अल्टीमेटली दिक्कत आपको ही होगी। और एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी आपको कोई गुस्सा है तो वहां से दूर नहीं हो, मतलब उस गुस्से से भागना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और काम पे ध्यान दे दूं तो मेरा गुस्सा चला जाएगा, नहीं। जैसा मैंने कहा कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो उसके साथ रहना सीखो। मतलब गुस्सा आ रहा है तो उसको देखो, गुस्से को कैसे देखोगे? अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं गुस्से को कैसे देखूं। देखना मतलब फील करना। जब भी गुस्सा आता है तो अपने माइंड में ऑब्जर्व करो, अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करो कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है। जब आप ये सब देखना ट्राई करोगे, और इसको अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक्सपीरियंसली देखो, बिकॉज अगर मैं बोलूंगा और आप समझ भी नहीं पाओगे इस चीज को, तो इसलिए जब आप एक्सपीरियंस के साथ इस चीज को देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब भी आपको गुस्सा है तो अपने बॉडी को ऑब्जर्व करो, क्या क्या चेंजेस आ रही है, आपकी ब्रेथ तेज हो रही है, राइट, बहुत सारी चीजें होती है। जब भी आप इस चीज को देखते हो तो ऑटोमेटिक आपका गुस्सा शांत हो जाता है। वाई? बिकॉज आपका जो ध्यान था, मतलब जिस चीज को सोच करके आपको गुस्सा आ रहा था, तो अब आपका ध्यान कहां पर चला गया? अपनी बॉडी पर। जो भी चेंजेस आ रहे हैं वहां पर, तो आपका ध्यान वहां से हट गया और उसी मोमेंट पे आपका मन बिल्कुल शांत हो गया। और इसको बोलते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में आपको गुस्सा आता है तो वहां से अपना ध्यान हटा कर जब भी आप इस मोमेंट में आ जाते हो तो ऑटोमेटिक वहां पर गुस्सा शांत हो जाता है। ये मैंने कहा कि आपको अगर इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए तो ये आप सॉल्यूशन अपना सकते हो, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो ये काम नहीं करेगा। वहां पर जैसा मैंने कहा कि आपको गुस्से को समझना पड़ेगा, उसका रीजन क्या है। अगर उस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो तो तुरंत करो, और नहीं कर सकते तो वो फिर आपके हाथ में है ही नहीं, और वहां पर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो वहां पर आपको सिर्फ लेट गो करना है, छोड़ देना है कि ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, राइट। तो इस तरीके जब आप समझ करके प्रॉब्लम को सोल्व करते हो तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम, सिर्फ गुस्सा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, और ज्यादा लोग ऐसा बताते हैं कि जब भी गुस्सा आए तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली वो सही है, बट जैसा मैंने कहा कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपको गुस्सा आना चाहिए, और आना चाहिए ही। वहां पर अगर आप शांत रहोगे तो बहुत सी दिक्कत आपको बाद में हो सकती है। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि गुस्से को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि वहां पर मैं वर्ड भी यूज नहीं करना है ऐसे कि मुझे गुस्से को कंट्रोल करना है, मुझे इससे दूर भागना है, नहीं। उसको समझो। और जैसा मैंने कहा कि गुस्सा आपके लिए अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, और किसी भी चीज का आंसर ना हाँ या ना में नहीं होता है कि हाथ मतलब आ और ना, बीच में भी होता है। और ज्यादातर आंसर यहीं पर छुपे होते हैं, बीच में आ जाओ, एक्सट्रीम में मत भागो कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत रहूंगा, या फिर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, नहीं। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हमें गुस्सा आना चाहिए तो वहां पर करना है। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर गुस्से की नीड नहीं है तो वहां पर नहीं करना है, right? और अगर आए तो जैसा मैंने कहा कि इंस्टेंट सोल्यूशन क्या है कि आप उस गुस्से को ऑब्जर्व करो, अपना ध्यान हर जगह से हटा करके अपनी बॉडी पर ले आओ, अपने माइंड पर ले आओ कि क्या ऐसा मैं सोच रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। जब आप ये देखोगे कि आप ऐसा क्या सोच रहे हो तो उसी मोमेंट पे वो थॉट वहां पर रुक जाएगा और गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। बट ये इंस्टेंट सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो आपको गुस्से को समझना पड़ेगा, मतलब जो रीजन है उसको आप समझना पड़ेगा कि किस वजह से मुझे गुस्सा आया, और उसके सॉल्यूशन के लिए जो भी आपको स्टेप उठाना चाहिए वो आपको उठाना ही पड़ेगा, राइट। सो आपको वो समझ में आया? फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, या फिर और भी कोई आप सजेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।